सुबह हम बात कर रहे थे निर्जला एकादशी की अनुभूति। तो किसी का कोई विशेष प्रसंग रहेगा तो उनको अनुभूति जैसी है, एक्सपीरियंस, वो सब बता सकते हैं। कोई प्रणाम अनुभव है? प्रभु जी। हाँ जी, शशि भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी, बस एक्सपीरियंस तो इतना था कि मैं अकेला बैठा हुआ था, हम्म। आपकी याद में खोया हुआ था। और हम्म। धीरे धीरे याद इतनी गहराती चली गई वो। उसके बाद प्रभु जी ऐसा होने लगा जैसे मैं अकेला पड़ता जा रहा हूँ। हम्म। बिल्कुल ही अकेला अकेला हो रहा हूँ। मेरा कुछ भी नहीं रहा। मेरा कुछ कोई अस्तित्व नहीं है मेरा। ये कोई पैसा नहीं, कोई घर नहीं, कोई कुछ नहीं, इस टाइप हम्म। का लगने लगा प्रभु जी। हाँ जी। और बार बार अंदर से ऐसा मचल रहा था कि आपसे कैसे मिल लूं, कैसे मिल जाऊं, कैसे मिल लूं मैं। मतलब इतनी तड़प हो रही थी, इतनी विरह हम्म हो रही थी। वो बर्दाश्त से बाहर नहीं हो रहा था। तभी मैं बीच बीच में है ना, एक लाइन जो भी मेरे दिमाग में आती थी रोते रोते ही वो मैं लिख रहा था। और मैं मतलब इतना कभी नहीं रोया हूंगा ऐसे। मतलब जितना मैं कल बहुत अपना दिल खोल करके रोया पूरा। हम्म और बार बार यही हो रहा था कि प्रभु जी मुझे मिल लो। हम्म तो इस तरीके का होता रहा ये। और अंदर से भी ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कुछ चीज खींच रही है, कुछ निकल गया है। और मैं मेरा कुछ लूट गया है। मतलब ये भी नहीं हम्म। पता चल सकता कि हुआ क्या है, लूटा क्या है। लेकिन खाली ऐसा लग रहा था जैसा मेरा बहुत कुछ हो गया है मेरा। हाँ जी। तो इसका अर्थ तो मुझे पता नहीं प्रभु जी। बस जो जैसा महसूस हुआ वो आपके सामने रखा है जी। देखो यहाँ पर जो चिपका हुआ है ना वो हट जाएगा। जो जो जी। मैं से चिपका है ना वो सारा बिखर जाएगा। जी प्रभु जी। तो मेरा पैसा, मेरा संबंध, मेरी घटनाएं, मेरी डिग्री, मेरा ये मेरा वो, जो जो मेरा है ना जी। सारा बिखरता जाएगा, छीनता जाएगा, जी प्रभु जी। पिघलता जाएगा, टूटता जाएगा। क्योंकि वो करने के लिए ही तो वो आए हैं, जी है प्रभु ना। जी। वो अभी चिपका नहीं रहेगा। अब एक बार ये सारा जो कचरा है गिर गया, फिर वो अकेलापन, है ना, वहां पर अधिक से अधिक डर लगता है ना। वो अकेलापन जो है वहां से अधिक डर लगता है, क्योंकि ये अकेलापन आपने कभी देखा नहीं है। क्योंकि आपने जो भी देखा है वो सहारे वाला चीज देखा है ना। आप थोड़े से ही अकेले हो जाते हैं ना कुछ सहारा ढूंढते हो, है ना। जी तो प्रभु ये जी। सारे सहारे एक के बाद छीनने लगते हैं। तब जो रियल अकेलापन है, रियल, वो सामने आ जाता है। वहां पर जो है ना सत्पुरुष आपका हाथ लेकर साथ चलते हैं, ऐसा है। तो सत्पुरुष जब जीवन में आते हैं ना तो जो व्यर्थ है ना वो अपने आप छूटने लगता है, और जो सार्थक है ना वही रहता है। लेकिन सार्थक का अब तक आपको दर्शन नहीं हुआ है ना, उससे साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसीलिए डर लगता है। यहाँ पर जो है ना सत्पुरुष आपका हाथ पकड़कर चलते हैं, जी है ना, और आपको वो पार करा देते हैं। ऐसा ही है। जो व्यर्थ है प्रभु वो जी। छूटेगा, छीनेगा, जाएगा, टूटेगा, सब कुछ पिघलेगा, जैसे कहो। हाँ जी बोलिए। लेकिन मैं बार बार उसमें आना, इतनी होश जरूर थी। मैं बार बार आपका सहारा ही ढूंढ रहा था कि आपका सहारा, आपका सहारा, आपका सहारा मिल जाए, मिल जाए बस। तो ये एग्जैक्ट जब मृत्यु के समय ऐसा ही होता है। आप
समुद्र में बिना सहारे के, है ना, ऐसे हो मृत्यु के समुद्र में, जी तो एकमात्र सत्पुरुष वही आपको ये माया के अंधकार से पार कराता है। सारे छूटने लगते हैं, क्योंकि सारे छूटे हुए ही थे, आपने पकड़ लिए इस जीवन दरमियान, है ना। जी और ये सहारे काम नहीं आएंगे, मृत्यु को पार करना है तो ये सहारे काम नहीं आएंगे। वहां एकमात्र सत्पुरुष जो माया से पार है वही ले जाएगा। नहीं तो कहाँ जाओगे, क्या पता, किसको पता, है ना। जी। ये ऐसा है। पर ये स्थिति तो ठीक थी ये भी, सब चीजों का साथ छूट रहा है जैसे, और उसपे मैं सत्पुरुष का आपका ही सहारा ढूंढ रहा हूँ, आप ही को देख रहा हूँ, आप आ जाओ आ जाओ। तो हमारे गुरुजी, है ना, फिर क्या हुआ। फिर यही चलता रहा, यही शरीर के अंदर से बस इसी टाइप की अनुभूति होती रही, एक भी कुछ बहुत कुछ हटाया है। और फिर धीरे 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 है ना, एकांत में ही रहा, उसके बाद फिर शांत होता चला गया जी। बड़ी अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहते हो। बस प्रभु जी, ये तो साक्षात ही दिखाया आपने, कैसी अनुभूति होती है ये। फिर वो आए कोई, जी फिर कोई आया। प्रभु जी, आपने मुस्कुराते हुए बस अनुभूति दी थी, हाँ जी। उसके बाद में फिर प्रत्यक्ष रूप से बात ही हुई थी। हम्म। हाँ जी। बस ये रहा जी, लगभग 1 घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे तक बस। हाँ जी। तो बड़ा अद्भुत था। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी कल निर्जला उपवास रहे थे, और सारा दिन एक शांति और मौन धारण किए हुए थे, एक ज्यादातर एक ही जगह पे जैसे। और जो अनुभूति की बात करूँ तो ये दृढ़ता पूर्वक यही मतलब ये दृढ़ हो रहा था कि परमात्मा मिल चुके हैं। अब जो भटकाव था ना वो पूरा हो गया, और वो स्थिति अभी तक वैसी। और 2 दिन से बुखार भी था, कल भी बहुत बुखार था, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सुबह भी जान जैसे कोई भूख ही नहीं लगी हो, जैसे आप तृप्त हो चुके हो। हाँ और जी। और प्रभु जी जैसे प्रेम की वर्षा बरस रही हो, जैसे आप सब सहज से ना सत्य जान पाते हो, संसार को देखते हो तो आपको समझ में आती है कि मतलब अब इन सब का मतलब कोई लेना देना आपसे नहीं है अभी। मतलब उस सहजता से, ऐसा नहीं किसी से द्वेष हो रहा है, लेकिन आप प्रेम पूर्वक वहां समझ पा रहे हो कि है तो सब वही। मतलब ऐसा अनुभव होता है कि बस सब में वही विराजे हैं, और बहुत प्रेम पूर्ण। पहले ऐसा अनुभव नहीं होता था कोई, मतलब अभी कैसा होता है ना प्रभु जी, अगर एक पत्ता भी हिलता है ना तो प्रेम बढ़ता है। मतलब आपसे कोई दुर्व्यवहार भी कर रहा है ना तो उनके प्रति कोई द्वेष नहीं होता है आपको, मतलब सहजता से आप स्वीकार करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दृढ़ है कि सब में वही बसे। तो अब ये दृढ़ता पूर्वक होता है ना, अभी इसमें आपको कोई नया सबको कोई बार बार आपको समझना या सोचना नहीं पड़ रहा नया। प्रभु जी हरि कृपा, आपकी कृपा। और छोटी मोटी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कल से आज तक में बहुत सी छूट गई है अभी, जो जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल था। छोटी छोटी बातें जैसे कोई खाना पीना है, या मतलब क्या करना है उपवास, ये जो पहले की जो भावनाएं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है हर दिन भी अगर उपवास है तो ये गुरु कृपा है तो हो ही जाएगा। इसीलिए सुबह आपको फिर मैसेज किया कि आज भी कोई आपका कोई कुछ अगर आप आदेश दे रहे हो तो भी करने के लिए तैयार है। तो हम्म। और आज जी प्रभु जी, फिर आज हमने सारे क्लासेस को भी मैंने थोड़े बहुत कैंसिल कर दिए, क्योंकि
वो जो गहरी शांति थी, तो ऐसा लगा कि आज का दिन भी ऐसे सहज मौन में बैठे रहे। फिर आज भी ज्यादातर बाहर मतलब नहीं, आप अपने आप में हैं और बस वो प्रभु की जो वर्षा बरस रही थी, बस ऐसा लगता है कि बस इसी में भीगे रहे अब। बाकी तो होना तो है जो भी, लेकिन फिर आज वैसे भी तबीयत थोड़ी सी नरम गरम थी तो गए भी नहीं, और ये अच्छा हुआ कि तबीयत ठीक नहीं थी तो बैठ भी गए घर पे, और उसी फिर मौज में, उसी आनंद में। बस इतना है प्रभु जी की परमात्मा मिल चुके हैं। हाँ जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो अद्भुत बात है कि जो भीतर क्या कहते हैं कि अशांति, खालीपन, बेचैनी, ये वो सारा कुछ हट जाता है। एक परम तृप्ति, परम आनंद, परम परितोष की अवस्था हो जाती है कि बस सारा कुछ मिल गया, बात खत्म हो गई। अभी अभी कहीं नहीं जाना है, कहीं कुछ ढूंढना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है, कहीं भागना नहीं है, कुछ चाहिए नहीं है, बस एकदम वैसे ही आनंद की स्थिति होती है। बड़ी अद्भुत बात है, अच्छी बात। धन्यवाद। हाँ जी। और धन्यवाद। किसी का कल का निर्जला एकादशी का उपवास का कोई अनुभूति है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, कल आपकी आज्ञा में एकादशी का व्रत रखा। कल एकादशी का जो आपकी आज्ञा में व्रत रखा प्रभु जी, बहुत कृपा हाँ रही प्रभु जी आपकी। ना खाने में ना पीने में कोई भी मन नहीं गया प्रभु जी, बिल्कुल भी। हेतु की कृपा। पहले एकादशी रखती थी प्रभु जी तो उसमें पानी पीने की इच्छा होती थी, हम्म। लेकिन इस बार बहुत कृपा प्रभु जी आपकी कि मन नहीं किया पानी का या खाने का, कुछ भी। बिल्कुल बहुत सुबह तक बिल्कुल कुछ भी पता नहीं लगा प्रभु जी। लेकिन पहले ऐसे रहता था कि शरीर अब थोड़ा सुस्त में या कुछ खाने पीने का मन, पर अब की बार नहीं हुआ प्रभु जी ऐसे। और प्रभु जी सर के ऊपर ऐसे हो रहा है जैसे जैसे फुहारा होता है ना प्रभु जी, और उसकी साइड में वर्षा हो रही हो और वो उसमें भीग रहे हो प्रभु जी, आनंद की, और उसमें शांति का अनुभव प्रभु जी, और हाँ पूरे शरीर में कंपन। हाँ जी, ऐसे प्रभु जी रहा प्रभु जी। और सुबह भी किसी चीज को खाने पीने का इतना मन नहीं किया कि रहता है कि व्रत था कल और आज कुछ खाए, ऐसा। बहुत कृपा रही प्रभु जी। ये मेरी फर्स्ट टाइम की अनुभूति थी प्रभु जी। हाँ जी। तो आपने पहली बार निर्जला किया था कल? नहीं प्रभु जी, व्रत तो पहले रखा निर्जला, हम्म। लेकिन हम्म। उसमें वो ऐसे हो जाते थे जैसे बीमार हो जाता है इंसान व्रत रख के। हाँ हाँ हाँ। तो पर अब की बार आगना से, ऐसे। हाँ, आगना में इतना फर्क होता है ना। आगना से करते हो, गुरु आगना से, तो इतना फर्क होता है, और ये बहुत अद्भुत बात है। तो देखो, इसी तरह से शरीर का आदतें छूटती है। शरीर की जो भी आदतें है ना, वो गुरु आज्ञा पालन से और उनकी कृपा से छूटेगी। उसके बाद में मन की सारी आदतें, मान्यताएं, वो भी छूटेगी। वैसे धीरे धीरे ये सारी प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं ना, वो छूटती जाएगी। आप अपने प्योर फॉर्म में आते जाओगे, एकदम निर्दोषता में, है ना, जो आप हो हकीकत में, आत्मस्वरूप, वो हो जाते हो। तो बड़ी अद्भुत बात है, धीरे धीरे सारी शरीर की आदतें छूट जाती है, सहज हो जाता है ये सारा कुछ, है ना। जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु जी, कल मैं काम पे गया था और दिन भर काम किया प्रभु जी। और इससे पहले भी जब एकादशी पकड़ते थे हम प्रभु जी, तो मतलब रात होते होते तक कैसा होता था कि खाने की बार बार याद आती थी कि ये खाना है और पानी भी पीना है। मतलब भूख तो नहीं लगती थी बिल्कुल, पर एक इच्छा रहती है ना आपके मन में, अरे खाओ खाओ, मैं कल उठकर। तो और फिर दूसरे दिन भी ऐसा लगता था प्रभु जी कि अभी, हाँ, फिर जल्दी से उठकर पानी पीता था 12 बजने या 1 बजे के बाद। तो कल प्रभु जी मतलब साक्षात ऐसा हुआ प्रभु जी कि दिन भर मैंने काम किया,
मुझे याद भी नहीं आई, मतलब सच में 100% कहता हूँ प्रभु जी कि मुझे याद भी नहीं आई खाने की इच्छा, तो दूर ही, मतलब मैं जैसे कि भूल ही गया कि खाने के बारे में। तो हुआ ऐसे हाँ। कि मैं गाड़ी से आ रहा था काम पे, बस है हमारी, तो बस में एक साउथ इंडियन होटल दिखने के बाद मुझे पता चला कि खाना भी है प्रभु जी। खाना भी होता है सच में, मतलब मैं इतना मुझे हल्का लगा फिर बाद में कि, और रात में भी मुझे कुछ ऐसा खाने के बारे में जो आसक्ति रहती है ना, कि एक बोझ रहता है कि सर पे, अरे अब कल उठो और पानी पियो जल्दी से, वैसा कुछ भी नहीं, उतना मतलब हल्का और एकदम मतलब प्रसन्न लगा कि मतलब याद नहीं आई खाने की। हाँ, ये सबसे बड़ी बात थी प्रभु जी। तो देखो ऐसा होता है कि आप जब धीरे धीरे उस अवस्था में आते हो गुरु की आज्ञा से, तो आपकी जितनी इंद्रियों का विषय है ना वो सारे भूल जाते हो। यानी इस शरीर को खाना है या नहीं पता नहीं मुझे, खाना भी होता है क्या इस शरीर को पता नहीं मुझे, इसको खाना भी देना पड़ता है नहीं मुझे पता नहीं है, मैं भूल गया हूँ, मैं खाना भूल गया हूँ, है ना। एग्जैक्ट यानी ऐसा हुआ था प्रभु जी। वैसा होता है। तो ये एक इंद्री की बात है, वैसी सारी इंद्री की बातें होती कि ऐसा भी होता है क्या। यानी आप जो है शरीर की उस अवस्था से ऊपर उठते हो, और शरीर ही तो माया है ना। यानी आप धीरे धीरे उस अवस्था से ऊपर उठ रहे हो, यह अद्भुत बात है। तो ऐसा ही होता है। तो गुस्सा, अरे किसको कहते हैं हमें पता ही नहीं। ईर्ष्या, ये क्या होता है हमें पता ही नहीं, है ना। काम क्या होता है हमें पता ही नहीं। ये ऐसी एग्जैक्ट अनुभूति होती है जब आप माया से पार होने लगते हो ना, तब यही होता है कि ये सारा क्या मेरे भीतर था क्या कभी। और आप किसी का बात सुनते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ये कौन से लोग से आए और कहाँ से क्या बात कर रहे हैं। बोलते हैं ना, इसने मेरे को गाली दी, मुझे इतना गुस्सा है, ये है वो है। हम सोचते हैं मेरे में इतना कुछ था ही नहीं, कभी था ही नहीं, कभी ये बात हमारे भीतर थी ही नहीं। ऐसा होता है, यानी सपने जैसा हो गया है। तो ये कौन सी चीज की बात कर रहे हैं ना, ये भी हमें पता नहीं है। आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। तो बहुत नीचे उतर कर जब इसमें प्रवेश करते हैं तब पता चलता है कि हाँ, इसको ईर्ष्या ये ऐसा होता है, इसका स्वरूप ऐसा है, ये गुस्सा है इसका स्वरूप ऐसा है, ये मान है, ये अहंकार है ना। ये सारा का स्वरूप तब पता चलता है, लेकिन उस अवस्था में पता ही नहीं चलता कि आप समझ रहे हो। जी तो प्रभु ये जी। आत्म स्थिति में ऐसा होता है, धीरे धीरे जब माया छूटने लगती है ना तब। तो ऐसा ही है। तो जब अब आप जो है ना इस अवस्था से धीरे धीरे सत्पुरुष को पहचानने लगते हो कि जब मेरी ये अवस्था है तो सत्पुरुष की कैसी अवस्था होगी। तब जो है ना जाके उनकी महिमा का पता चलेगा, और तब जाके जो है ना वो क्या करने के लिए आए हैं। और ये जो दिखाई दे रही है ना जो सामान्य क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी दिव्य है। तो धीरे धीरे तब पता चलेगा। तो एकादशी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको सत्पुरुष का थोड़ा सा पता चलना कि वो क्या है ना। तो ये नहीं, ये सारे से ऊपर है वो, और हम ये सारे में है। तो ये सारा जब धीरे धीरे अपने आप छूटता है, तब वो अवस्था कैसी होती है, तो सत्पुरुष की अवस्था कैसी होगी, है ना। तब जाके पता चलता है ना। तो बड़ी अद्भुत बात है कि वहां पर जो है ना स्मृति भी नहीं रहती कि ऐसा कुछ है। यानी पेट जैसा कोई चीज है, भूख जैसा कोई चीज है, ये भी पता नहीं चलता। और ये बीमारी की वजह से नहीं, पूर्ण होश पूर्वक सहज रूप से, है ना, जी सहज रूप प्रभु से जी। ये सारा छूट जाता है। और लोग जो है ना 4 टाइम का खाना नहीं छोड़ते, उसमें से एक भी टाइम अगर इधर उधर हो गया ना तो इतना हंगामा करते हैं। सोचो वो कितने दयनीय परिस्थिति में है ना। कितने बेचारे तड़प रहे हैं, खाने के लिए तड़प रहे हैं। आप समझ रहे हो। जी ये प्रभु ऐसा, जी।
हाँ जी। तो और किसी का कोई कल की निर्जला एकादशी का अनुभूति है तो बताइए। जय स्वामीनारायण गुरु जी। हाँ जी, जय स्वामीनारायण। तो मेरी अनुभूति ये है कि मतलब कल मैं थी निर्जला, तो ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह में पानी ही पानी है। मतलब हाँ जी। जैसे निर्जला रखो ना तो मुंह सूखता है, थोड़ा बहुत गला सूखता है, होंठ सूखते हैं। पर ऐसा तो मतलब सुबह से लग ही नहीं रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कोई पानी डाल रहा है मुंह में मेरे, तो मेरे को तो पता ही नहीं चला पूरे दिन भर। मतलब दूसरे दिन भी उठी तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं व्रत थी कल निर्जला। तो ऐसा तो मतलब बहुत इजली था, और ऐसा लग रहा था पानी तो है ही है। और दूसरी थी कि निर्जला वाले दिन मतलब भगवान आए थे। तो भगवान तो पूरी रात सपने में थे, और मतलब पूरी रात मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, भगवान कहीं यहाँ घूम रहे हैं, कभी गांव में ले जा रहे हैं, कहीं कहाँ ले जा रहे हैं, कहीं झूले पे झूला झूल रहे हैं। और ये बहुत सारी चीजें थी, मतलब मेरे को ज्यादा याद ही नहीं है कि क्या क्या। बहुत फिर भगवान की सोने की मूर्ति भी दिखती है, कि सोने की मूर्ति साथ में रहती है, वो मतलब सोने की मूर्ति के रूप में रहते हैं, कभी कभी आते हैं हाँ वो। जी। हाँ, तो यही सारी चीज मतलब आप ही के रूप में आते हैं गुरु जी। और मेरे को बहुत कभी कभी लगता है ये गुरु जी हैं, और ये खूब बातें जैसे आप बातें करते हो यहाँ, वैसे ही सत्संग चलता है हमारे अंदर। फिर सपने में सुनीता मैम गुस्सा हो गई। तो गुरुजी मना रहे थे सुनीता मैम को। तो ऐसे ही मतलब यहाँ जैसे जितने भी भक्त हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, तो ये मतलब मैं जब भी सोती हूँ तो मेरे में सत्संग चलता है ये वाला। ऐसे ही क्वेश्चनिंग होती है, जैसे एक भगवान बैठे हैं और सुनीता मैम नारायण जी हैं। तो वो बोलते हैं, हे प्रभु जी अब क्या किया जाए इन भक्तों का। तो गुरु जी बोलते हैं, इनको करिए ऐसा। तो ऐसे चलता रहता है हमारे अंदर। तो यही सारी बहुत मतलब अद्भुत चीजें होती, मुझे याद नहीं रहती। तो तो भगवान। बड़ी अच्छी बात है कि देखो, सपने में भी, उठते जागते भी जो है ना, आपको भगवान और उनके भक्तों का ही स्मरण रहता है, चिंतन रहता है ना, मनन रहता है। यही बात है। तो ये अद्भुत बातें हैं, यानी कि फालतू संसार की बातें नहीं है यहाँ पर। तो ये जो है, भगवान और उनके भक्त संत, ये सारे जो है ना दिव्य है। और ये जो है वृत्ति वहां पर ही है, तो बड़ी अद्भुत बात है। और शरीर का अवस्था वो नहीं है ना, शरीर सहज अवस्था में है। तो अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी जैसे मुझे मतलब थोड़ा सा डरने वाली चीजें नहीं है। कभी कभी मेरे को जब आते हैं ना, जैसे आप बोलते हैं कारण और ये शरीर वगैरह, तो उसमें से चीजें भी निकालते हैं ना, तो वो भी सारी चीजें दिखती हैं मुझे। मतलब इतनी कोई भयानक रूप से दिखती हैं, तो मेरे को लगता है कि दोनों चीजें होती हैं। तो पर उस समय भगवान बैठे रहते हैं मूर्ति रूप में, मतलब जो सोने वाली बताई थी वही बैठे रहते सामने। तो ऐसा रहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धन्यवाद। तो और किसी का कोई अनुभूति है कल का निर्जला एकादशी का तो बताइए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी कल मैंने दवाइयाँ नहीं ली थी और एक निर्जला पाठ रखा था। तो मैंने रात को जब सोई ना, तो हाँ जी। मेरे को स्वप्न दिखाई दिया। सपने में हम्म। ऐसा था जैसे हम खुले जल में नहा रहे हैं, बहुत सारे जन हैं, हम सब हैं, जैसे सारी हाँ हाँ। संगत है, बहुत सारे, सब वहां पर फूल ही फूल हैं, फूलों के साथ खेल रहे हैं और नहा रहे हैं। और हम्म। फिर मैं ट्यूबवेल चलता है तो मुझको बहुत बहुत प्यास लगी होती है। हम्म। तो मैं ट्यूबवेल से पानी ले नल से पानी लेने लेती हूँ ना, तो वहां पर एक युवक आता है जिन्होंने तिलक किया होता है और पीले हम्म। वस्त्र धारण किए होते हैं। तो वो कहता है कि तुम ये जल मुझे दे दो। मैंने कहा मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो मैंने वो जल उनको दे दिया। हम्म।
तो उन्होंने ले लिया वो जल, और फिर उसके बाद हम नहाते रहे, और फिर ऐसे ऐसे सपनों में बहुत कुछ दिखाई दिया गुरुजी। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो अच्छी है। भगवान भगवान के भक्तों का जो सपना है अच्छा है, सच है। नाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, कल सारा दिन जैसे आप मुझे आपकी आज्ञा है कि भी 12 बजे के बाद मुझे पानी नहीं पीना है, तो मैंने पानी नहीं पिया और सारा दिन जैसे मैं अपना व्रत में रही, फास्ट में, और प्यास नहीं लगती है। जैसे और दिन तो मुझे भूख लगती है, मगर एक एकादशी वाले दिन मुझे भूख भी नहीं लगती है, कुछ भी नहीं होता मुझे। हम्म, शाम को हम्म, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि पानी पीऊं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं, मेरी गुरु की आज्ञा नहीं है, मुझे पानी नहीं पीना है। तो बार बार दो एक बार ऐसा हुआ, फिर मैंने कहा नहीं, प्रभु जी मेरे साथ है। फिर मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी, प्यास तो भूख तो लगी ही नहीं, प्यास लग रही थी थोड़ी सी हल्की सी। फिर अगले दिन हम्म। रात को 12, अगले दिन सुबह ही मॉर्निंग में 4 बजे मैं उठ गई, 2:30 बजे आँख खुल गई मेरी, मैं उठ गई। और मतलब फिर मैं थोड़ा सा मैं बैठी वैसे ही सुनती रही कुछ सत्संग वगैरह, और उसके बाद 4 बजे मैं नहा ली। तो मैंने उस समय थोड़ा जल ग्रहण किया भगवान को लगा के, मतलब अर्पित करके। और मगर एक बात और हुई मेरे साथ कि मैं बैठी थी ऐसे ही कुछ सुन रही थी, पता नहीं, अब मेरी आंखों के आगे बचपन में जैसे नीलकंठ वर्णी जी है ना, उनका एक झलक आई मेरे आगे 1 सेकंड के लिए। मैंने सोचा शायद मेरा ऐसे ही मेरे को लग रहा है, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया उसको। मगर अभी आप सत्संग में बोल रहे थे कि भाई ऐसे एनर्जी होती है, तो वो आप बताइए कि मेरा वहम था कि वो सच था। इसमें कोई वहम है ही नहीं। आप जब गुरु की आज्ञा में हो, परमात्मा की आज्ञा में हो, तब जो भी अनुभूतियां होती है ना, वो परमात्मा की ही होती है, गुरु की ही होती है। उनकी ही एनर्जी आसपास रहती है, वही रक्षा करती है। और इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी होती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती है। और नहीं बिल्कुल नेगेटिव डरने की एनर्जी, बात ही नहीं होती है। नहीं नेगेटिव एनर्जी तो नहीं थी मुझे, मतलब ऐसा लगा उस समय, मैं ऐसे सोच रही थी कि मेरा वहम है। हाँ, हम जनरल बात कर खुल रहे हैं। खुली आंखों से मुझे ऐसा लगा जैसे कि आगे कोई आया और हट गया, बस इतना ही। हाँ, तो कोई बात नहीं। तो देखो कैसा है, जब आप डिसाइड करते हो कि गुरु आज्ञा का पालन करना है, तो आपने आदेश दे दिया, बात खत्म कि शरीर को अब कुछ मांगना नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं। वहां से शरीर मांगना बंद कर देता है और ये सहज हो जाता है। वैसे ये तो शरीर के लेवल की बात है ना। वैसे धीरे धीरे मन, बुद्धि, सारी इंद्रियां और अहंकार तक, विचार तक, भाव तक, ये सारा कुछ जो है ना, अगर आदेश दे दो तो ना, उनको आदेश देते हो, तो ये सारा कुछ बंद हो जाता है। सारा कुछ आपके कंट्रोल में हो जाता है। आपके यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, यानी उस आत्मा के कंट्रोल में हो जाता है। आप कहाँ स्थित हो जाते हो ये पता चलता है, सीधा उसी में ही स्थित हो जाते हो, आत्म स्वरूप में, है ना। तो ये एक लेवल की बात है, शरीर के लेवल की बात है, एकादशी की बात है। यही एकादशी आपको धीरे धीरे वहां तक ले जाती है, हर लेवल पर। तो बड़ी अद्भुत बात है। और ये एक एकादशी सर्व साधनाओं की माता है ना। और शॉर्टकट है, एकदम शॉर्टकट है, और प्रैक्टिकल है। आत्म स्थिति तक पहुंचने का प्रैक्टिकल राजमार्ग है एकादशी, याद रखना। ठीक है दीदी। और किसी का कल का अनुभूति है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, मुकेश भाई बोलिए। प्रभु जी, कल ना मैंने मेरी आंखों के सामने पानी की बोतल भर के रखी थी,
ताकि ना दोनों एक दूसरे को देख सके। जब भी मेरी नज़र पड़ती थी ना पानी, तो पानी मुझे बुलाता था और मानो कहता कहता हो कि आ जाओ, और मैं कहता था कि नहीं। फिर दोपहर में वैसे ही मेरी नज़र गई तो उसने कहा, अरे तुझे प्यास लगी है, आ मुझे पी ले। और मैं कहता था कि हाँ प्यास तो लगी है, लेकिन जा तू कितना भी कोशिश कर, मैं नहीं आऊँगा। फिर शाम को ना वापस एक बार एक दूसरे का मिलन हो गया। अभी दिन भर में तो बहुत बार एक दूसरे को देख लिया था, लेकिन शाम के वक्त ना ऐसी स्थिति आ गई थी कि पानी ने बुलाना बंद कर दिया था, और मैंने भी मैं नहीं आऊँगा ये कहना बंद कर दिया था। अब ना प्रभु जी, पानी ने भी मान लिया था कि अब ये आने वाला नहीं है, और मेरे मन ने भी मान लिया था कि अब ये तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों को ना गुरु की आज्ञा का सामर्थ्य का पता चला था। इसलिए ना दोनों अब शांत थे। तो प्रभु जी, गुरु की आज्ञा, गुरु की कृपा, सामर्थ्य हो ना तो माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ये जो आपने कहा था ना, उसकी प्रभु जी प्रत्यक्ष अनुभूति की कल। हाँ, ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ये छोटी बात है, ये छोटा एग्जाम्पल है, लेकिन यही बात अंत में होती है कि माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, कुछ भी नहीं। यानी वो कितना भी देखो, ये सिर्फ पानी की बात है, वैसे सारी इंद्रियों का विषय देखो, चेक कर लो, बिल्कुल भी जो है ना वहां जाना ही नहीं चाहती। इंद्रिया जो है उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहती, माया के रास्ते पे जाना ही नहीं चाहती। कोई भी इंद्रिया पकड़ लो, है ना, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, सब कुछ, और 11वां मन, ये सब कुछ इतना कंट्रोल में आ जाता है, सत्पुरुष की आज्ञा में इतना कंट्रोल में आ जाता है कि वहां जाता ही नहीं। अब इसको सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व, परमात्मा तत्व ही चाहिए। उसे पता चल गया कि इसमें कुछ रखा नहीं है ना, तो वो होश भी बढ़ता है, कंट्रोल भी बढ़ता है, भीतर से एक एनर्जी भी आती है। वो ऊर्जा अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की ही होती है, और वही आपको सीधा कांटेक्ट में है। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। ये छोटा सा एग्जाम्पल, इसको बड़े में ले जाओ, आप पूरे में लेके जाओ। ये पानी एक जीव का विषय है ना, खाने पीने का विषय है, अब आंखों का विषय, कानों का विषय, सब कुछ हर तरह से लेके जाओ, तब आपको पता चलेगा, है ना। यानी भीतर से सारा कुछ हटता जाएगा, हटता जाएगा, सारी इंद्रियों का कंट्रोल एकमात्र आत्म तत्व में रहेगा, और वो जो है सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, वैसा अनुभूति में आ जाएगा, और आप वो ब्रह्म रूप होते जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा, सहजता से ये सारा कुछ होता जाएगा, है ना। आप जी। किसी ने कभी उपवास जैसा नाम नहीं सुना है, ऐसे आदमी को सामने आपको बोलना है कि कल क्या आप निर्जला उपवास कर पाओगे, वो डर जाएगा, जैसे मौत सामने खड़ी है वैसा डरेगा वो। बिना पानी का कैसे जिंदा रहे, उसकी सोच में ही नहीं है, वो सोच भी नहीं पाएगा कि बिना पानी का भी इतना घंटा रहा जा सकता है क्या, नहीं सोच पाएगा, उसकी सोच से परे है। ऐसे मनुष्य है, और उसमें कितनी क्षमता है एक एक मनुष्य में, वो उसे पता ही नहीं है ना। तो चींटी को सूरज बनाना है, याद रखना, और ये सारा कुछ होगा, और ठीक है। प्रभु जी, आपने वो भी बताया है कि जब माया सामने आती है तो शूरवीर बनना है, शेर बनना है। तो इस हाँ छोटे जी, छोटे माध्यम से ही हम वो चीज कर सकते हैं, ये बात पता हाँ चली। हाँ जैसे कि पानी कितना भी बुलाता हो तो भी हाँ जाना नहीं है, बाद में वो थक जाता है और वो बुलाना छोड़ देता है। फिर मतलब माया कुछ नहीं कर सकती है फिर। हाँ, शुरुआत में तो वो एग्जैक्टली, लुभाती है, बाद में छोड़ देती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और ये जो माया है ना, यही आपका मन है, भीतर ही है, बाहर तो सिर्फ बहाना है, सारा कुछ भीतर ही है, वही छूटती जाएगी, और एक दिन आपकी दासी हो जाएगी, है ना।
जी प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कल का कोई अनुभव है तो प्रभु जी और एक पूछना था, मतलब हाँ। प्रभु जी आज से चातुर्मास चालू हुआ है, तो हम हम्म, सभी भाई बहन जितने सत्संगी हैं, तो हम्म। वो अभी जितनी भी मालाएं करते हैं, तो हम्म। उसमें एक माला ज्यादा करने की आज्ञा हम सभी को दीजिए ना प्रभु जी। तो सभी का तो पता नहीं, आपको कह सकते हैं कि सभी आप जो करेंगे है जी। प्रभु जी हम सब तैयार है। तो कोई बात नहीं, आप सभी को जो है एक माला अधिक करना है चातुर्मास के दरमियान। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण ऐसा मंत्र जप एक माला अधिक करना है, रोज एक माला। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, आपके हाँ चरणों जी। में कोटि कोटि वंदन। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। प्रभु जी मुझे कुछ कहना था। हाँ बोलिए। जैसे कि ग्रुप में हर कोई माला करता है, लेकिन आपने तो मुझे माला करने की आज्ञा ही नहीं दी। ये चतुर्मास में मैं भी माला करूं क्या गुरु जी? आपके पास है माला? है माला। मैं पहले हरे कृष्ण महामंत्र करती थी, अब तो छोड़ दिया जब से आपसे ज्वाइन हुई हूँ। कोई बात नहीं, तो आप जो है ना वही माला से जी आप मंत्र कर सकते हो, जी है ना। गुरु जी। हाँ तो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण ऐसा आप मंत्र जप कर सकते हो। जी गुरु जी। और कितना माला करूँ गुरु जी? रोज 5 करना है आपको। जी और अभी एक अधिक बोला। एक अधिक, हाँ तो 6 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ठीक है गुरु जी, तो धन्यवाद। एक आसन पे बैठना है, सुबह में स्नान करके जी एक आसन पे बैठना है, आंख बंद करनी है और हम्म, भीतर भीतर स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण ऐसा चलना चाहिए। जी उंगलियां माला पे रहेगी और आंख बंद करके ध्यान परमात्मा की मूर्ति में लगाना है। जी ठीक है, प्रभु जी। जी इस तरह से आपको करना है। हाँ जी। जी गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, ब्रिजेश भाई बोलिए। प्रभु जी अनुभूति तो अब ये तो हमें हुआ कि पहले जो मतलब स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही थी, मतलब प्यास ये भी काफी लग रहा था, मगर 2 बार के निर्जला में थोड़ा भी मतलब फील नहीं हुआ प्यास। हम्म। पानी वानी पीने का कोई ऐसा मन भी नहीं बना और बहुत सरलता से मतलब अच्छे से वो हाँ जी हाँ जी। मतलब बीत गया। और प्रभु जी ये हमको भी मतलब माला वाला आज्ञा तो कभी आप दिए नहीं, और तो ये सोच रहे थे तो इस तो देखो तो सभी जो भी सुन रहे हैं ना, सभी को आज्ञा है, डेली सवेरे स्नान करने के बाद में आप एक आसन पर बैठ जाइए। घर में माला है तो वो माला चलेगी, 5 माला करनी है। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण, इस तरह से आंख बंद जी रखनी है और सिर्फ भगवान की मूर्ति का ध्यान, है ना। और हमारे गुरु जी का ध्यान, अपने वीडियो देखे होंगे हमारे गुरु जी का, तो उसमें भी ध्यान अच्छी तरह से लग जाता है। वो जो क्रियाएं करते हैं, वो जब तिलक लगाते हैं, वो चांदला लगाते हैं, है ना, उनकी पूजा का दर्शन वो भी करेंगे और भीतर स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण ऐसा चलता रहेगा, तो भी जो है अच्छे से ध्यान लग जाएगा। तो रोज सवेरे सबको 5 माला करनी है ना, ये आज्ञा है। और छठी माला जो है अधिक सबको करनी है ना। तो
ये कह रहे थे प्रभु जी, माला प्रेजेंट में तो मेरे पास नहीं है, तो उस माला में कितने मतलब मोती होते हैं, मतलब ये तो थोड़ा तो हमको। 8 होते हैं, आप उंगलियों पे भी गिन सकते हो, 108 होते हैं। ठीक है, जी प्रभु जी। तो हिसाब लगा ठीक, लेना। धन्यवाद। तो 5 कंपलसरी करनी है, आप जी 10 कर ठीक है। सकते हो, 20 कर सकते हो, आपको ऐसा अच्छे से ध्यान लग गया है ना, 10-20 मिनट बैठ गए हो, तो उतना भी जब तक उठने का मन नहीं होता है तब तक आप वो मंत्र जप कर सकते हैं, जी लेकिन प्रभु जी। 5 कंपलसरी करना है। ठीक है, मुझे ये ठीक है, पूछना है धन्यवाद कि प्रभु। जो पूजा करते हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा पार्ट 5 करने हैं। जो 5 नहीं कर रहे हैं ना, ये उनके लिए हम कह रहे हैं, यानी पहले से जो 5 कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बस उसके लिए नहीं है। जो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं ये उनके लिए कह रहे हैं। ठीक है, जी थैंक यू। जो ऑलरेडी 5 कर रहे हैं उसके लिए नहीं, उसके लिए तो एक अधिक करना है, छठा 6 माला बस। हाँ जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जो निर्जला एकादशी की अनुभूतियां हैं अद्भुत है, सभी की निष्ठा अद्भुत है, और सभी को हम वंदन करते हैं, सभी को नमस्ते, प्रणाम।